सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगल मुकुंद कुंदारो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। त्युवणतिलियम देवम वंदिता त्युवणिंद परिपूज्यम वोचम अणुपेयाओ भव्य जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सती मात की जय हो। कार्तिक अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिक के स्वामी विरचित और अपनी अंतिम भावना धर्मानुप्रेक्षा भावना चल रही है। उसमें 11 प्रतिमाओं में दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा और व्रत प्रतिमा में अनर्थ दंड व्रत, उसके 5 भेद के नाम आए थे कल। अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादचर्या, हिंसा प्रदान, दुष्कृत श्रवणादि और तो अनेक हैं। मुख्य रूप से 5 भेद किए हैं। उसमें से कल हमने चर्चा की थी अपध्यान की। आज आगे की चर्चा करते हैं पापोपदेश प्रमाचर्या इनकी। अब दूसरे पापोपदेश नामक अनर्थ दंड को कहते हैं। गाथा नंबर 345 पेज नंबर 156 पर अपन बात करते हैं। जो ऐसो दिज्जई किसी पशुपालन वाणिज्य मुहेसु पुरुषित्थो संजोए अनर्थ दंडो हवे विधि ओ। जो ऐसो दिज्जई किसी पशुपालन वाणिज्य मुहेसु पुरुषित्थो संजोए अनर्थ दंडो हवे विधियो। क्या है पापोपदेश? कितनी बात कही गई? जो किसी पशु पालन वाणिज्य मुएसु खेती करना, पशुओं का पालन वाणिज्य करना इत्यादि पाप सहित कार्य तथा पुरुष स्त्री का संयोग जैसे हो वैसे करने आदि के कार्यों का दूसरों को उपदेश देना, इनका विधान बताना, जिनमें अपना प्रयोजन कुछ सिद्ध नहीं होता हो, केवल पाप ही उत्पन्न होता हो, सो दूसरा पापोपदेश नामक अनर्थ दंड है। यानी ऐसा उपदेश देना जिसमें पाप ही होता हो, जिसमें तुम्हारा कुछ प्रयोजन नहीं है, पर दूसरों को ऐसी सलाह देना, उपदेश देना, वो सब पापोपदेश है। पाप का उपदेश देना बिना प्रयोजन। किस्सा कैसा कि खेती करने का, पशुपालन करने का, ऐसा करो तुम पशु पाल लो, खेती कर लो, ये तुम्हारे यहाँ पड़ा हुआ खाली जगह पड़ी है, गार्डन बना लो, थोड़े पौधे लगा दो, नींबू का पेड़ ही लगा लो, तुलसी लगा दो, ऐसी सलाह देना। बस तेरे कोई मतलब हो तो समझ में भी आए। अपने घर में अपने खेत में अपन कुछ कर रहे हैं वो अलग चीज है, पर दूसरों को सलाह देना ये कह रहे हैं। हाँ, कि दूसरों को खेती करने का, पशुपालन का, बागवानी का, ये खाली जगह पड़ी यहाँ कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है।
वाणिज्य करने का, व्यापार करने का, पाप सहित कार्य जो भी हो, पुरुष स्त्री का संयोग जैसे हो वैसे करने का, पुरुष और स्त्री के संयोग की बातें करना, सगाई करवाने का, इधर से इधर इधर कई काम करते हैं लोग ऐसे, तुड़वाने का काम करना नहीं हो, तुड़वाने का काम करना नहीं हो, जो बने वो सब पापोपदेश है, व्यर्थ के पाप। अपना कोई संबंधी हो, अपने रिश्तेदार हो या अपने व्यवहार में हो, उसको समझ में है जिससे कोई लेना देना नहीं, और अपन बैठ करके बात कर रहे हैं, वो तो ऐसा कोई मतलब नहीं है, व्यर्थ के पापोपदेश की चर्चा है सब। तो जो अनर्थ धन व्रत का त्यागी है, दूसरी प्रतिमाधारी है, वो कभी किसी के संबंध आदि की चर्चा, खेती बाड़ी की चर्चा दूसरों से नहीं करेगा। ये उनकी बात चल रही है, समझ में आएगी नहीं है। और हम भी जैसे पाप से बच सकते हैं, यद्यपि ये बात तो दूसरी प्रतिमाधारी की है, अनर्थ धन व्रतधारी की, पर हम भले नहीं हो प्रतिमाधारी, समय दृष्टि सही, समय दृष्टि नहीं मिथ्या दृष्टि सही, परंतु क्यों मैं तुम्हें ऐसा पाप बांधना? अपने भी पाप तो लगना ही है, धर्म तो होना ही है कि अपन तो कोई प्रतिमाधारी थोड़ी है, समय दृष्टि थोड़ी है, हम तो मिथ्या दृष्टि थी। अरे भले मिथ्या दृष्टि हो, कोई बात नहीं, मान लिया तुम मिथ्या दृष्टि हो, पर ऐसे व्यर्थ में उपदेश देने की जरूरत क्या है? अपने जरूरत है वो तो समझ में आता है, जरूरत हो तो पाप होगा ही होगा, कुछ बच नहीं सकते आप, पर बिना जरूरत के पाप न काऊ का लेना न काऊ का देना, जाने नहीं बेने नहीं, और सलाह दे रहे हो, आपका मेरा कोई संबंध है, रिश्ता है, जानते हैं तो कुछ समझ में भी आए, जिसका कुछ लेना ही देना नहीं है। और यहाँ तो जानता हो तो भी नहीं, तो न्याय नहीं है। विधान बताना जिससे अपना प्रयोजन कुछ सिद्ध नहीं होता, जिससे उसको कोई बेनिफिट नहीं, कोई लाभ नहीं है, ऐसा उपदेश विधान बताना सब पाप ही उत्पन्न होगा उससे, तो ये अनर्थ दंड है। दूसरों को पाप का उपदेश देने से अपने केवल पाप ही बनता है, इसलिए व्रत भंग होता है। ये लोग कल का व्रत भंग होता है, क्योंकि तुम्हारा व्रत पाप बंधन के लिए है कि पाप छूटने के लिए है? और पाप बंध रहा है फिर क्या मतलब है? पाप का उपदेश देना जिससे पाप होता है, ऐसा कोई भी उपदेश दोगे तो वो सब क्या होगा? तो हमने तो पशु पालने का कहा, इसमें पाप कहाँ है? हम तो पशु पालने की बात कर रहे हैं, मारने की बात थोड़ी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल आपने पालने की बात की है, पर उसके पीछे कितना पाप होगा? पशुओं को हरी घास तो खिलानी पड़ेगी, हरा भरा चारा तो चाहिए, अन्य चीज़ें चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती है उसके पीछे, वो सबका हो गया ना इनडायरेक्ट। पशु पालेंगे और पशु को पानी भी पिलाना पड़ेगा, सब छान छान के पिलाएगा। हाँ बोलो। किसान का पुण्य भी है, पाप भी है। हाँ किसान खेती करता है ना, उसके पुण्य भी होता है, पाप भी होता है। किसान तो उसके खुद का वो करे अलग बात है, यहाँ आपको उपदेश देने की बात है कि मेरे खुद की खेती में कर रहा हूँ तो वो अलग बात है, उसमें पाप बनना ही है। परंतु यहाँ उपदेश देना आपको, आपका कोई खेत नहीं, लेना देना, आप सलाह दे रहे हो तो आपने अनर्थ दंड पाप हो, वो तो प्रयोजन पूर्ता पाप है उसका। तो भाई मेरी खेती है, मैं खेती कर रहा हूँ तो प्रयोजन पूर्ता पाप है, मेरी दुकान में दुकान करता हूँ प्रयोजन पूर्ता पाप है मेरा, परंतु मैं दूसरों को सलाह दे रहा हूँ। ये कौन सा पाप कहलाता है? खेती करा तो उसका धंधा है, करेगा। हाँ वो करेगा, तो उसको पाप तो जो भी जीव मरेंगे करेंगे, पाप तो लगेगा उसको। तो फिर खाएंगे क्या? नहीं करेगा। देखो आप भी व्यापार धंधा करते हो, खाओगे क्या, पर पाप तो लगेगा, उससे कोई लेने देने थोड़ी है। आप एक मिनट, आप भोजन करते हो तो पुण्य बनता, आपको क्या बनता? मैं पूछता हूँ,
आप भोजन करते हो क्या बनेगा? आपको पुण्य बनेगा, पाप बनेगा, क्या बनेगा? खाने का राग है कि नहीं अपने को? तो खा ही नहीं, जिएंगे कैसे फिर? आप तो ये भी कह दोगे कल, अरे भाई पाप को पाप जानो। इस हिसाब से हर चीज में पाप लगता है, हर कोई भी काम करो नहीं, हर चीज में पाप नहीं लगता। अभी ये स्वाध्याय में तो पाप थोड़ी लग रहा है। आप पूजा कर रहे हो तो पाप थोड़ी लगता है, पुण्य बनता है। किसी पर दया कर रहे हो तो पाप थोड़ी लगता है। दान दे रहे हो तो पाप थोड़ी लगता है। वो नहीं आया, वो नहीं आया, वो आया, वो नहीं आया, तो ये पड़ पंचायत की क्या होता है? अनर्थ दंड किया तो पाप। 100% मन लगते ही नहीं, पूजा में चला खुशी करो। तो नहीं लगता है तो उतना पाप लगेगा? हाँ, आपका मन नहीं लग रहा है, आपका विकल्प कहीं जा रहा है, पाप लगेगा? ऐसा थोड़ी नहीं लगेगा। प्रकृति में ऑटोमेटिक व्यवस्था है, कहीं कुछ करना नहीं पड़ता, कहना नहीं पड़ता है कि मेरे कहने से पाप लगेगा, ऐसा नहीं। मेरे कहने से पुण्य लगेगा, ऐसा नहीं है। मेरे जैसे परिणाम हो रहे हैं, उस परिणाम के अनुसार ऑटोमेटिक पाप बनता, पुण्य बनता, जो होना वो हो जाता है। सबका एक जैसा नहीं है। आपने भी 5 बादाम खाई, मैंने भी 5 बादाम खाई सुबह, ठीक है, पर आपके 5 बादाम का जो बनना वो बनेगा, मेरे 5 बादाम का जो बनना बनेगा। जरूरी नहीं वैसा ही बनेगा सब। ऐसे मैंने भी 2 पूजा की, आपने भी 2 पूजा की, पर आपके परिणाम के अनुसार फल मिलेगा, मेरे को मेरी पूजा के अनुसार फल मिलेगा। भैया आपका शरीर कैसा काम कर रहा है? आप खाओ वो चीज़ तो गुण करती है, और मैं खाऊं तो मेरे को नुकसान करती है। नहीं होता क्या? आपका शरीर कैसे काम करता है उसके अनुसार, ऐसे यहाँ पर भी आपके परिणाम कैसे काम करते हैं उसके अनुसार सारा है। सब परिणामों का खेल है। इसलिए प्रवचन किया था ना, परिणामों का फल। अभी वहां पर उसमें बहुत व्याख्या की, सुन लेना, इसमें है प्रवचन यूट्यूब पे। नहीं, यहाँ किया था अभी सरो दीदी के यहाँ, मासिक योजना के अंतर्गत, चलो साधन भी घर के योजना के अंतर्गत किया था। उन्होंने कहा आप पंडित जी इस पे प्रवचन करना है। मैं कहा ठीक है, इस पे करते हैं। कि आपको परिणामों का फल इस पर प्रवचन करना है। मैंने कहा इस पे करते हैं। तो बात यह है कि ये जो अप्रयोजन बुद्ध की बात चल रही है, प्रयोजन पूर्ता तो पाप होगा, उसमें कम पाप लगता है, अप्रयोजन में ज़्यादा पाप लगता है। अब ग्रस्त है तो कमाएगा तो सही, नहीं कमाएगा तो जिसके जो बिजनेस हो वो करेगा, खेती बाड़ी का व्यापार, किराना करेगा, कपड़े का जो भी नौकरी करेगा, पाप लगेगा उसमें, नहीं लगेगा ऐसा भी नहीं है। पर उसमें और एक बिना प्रयोजन पाप करने में फर्क है। वो विशेष पाप है ना भाई। आपके कमाना, आप कमाओ ना, आपके बच्चे शादी करानी पड़ेगी आपको, आप ग्रस्त हो, पर दूसरों के सब सलाह देना, मशविरा करना, उसमें वो पड़ पंचायत करना, ये आपको फोकट का पाप बांध रहे हो। ये यहाँ अनर्थ दंड पाप में, पापोपदेश में उसकी चर्चा है कि हम ऐसे उपदेश नहीं दे भैया। और जो जीव दूसरी प्रतिमाधारी है वह ऐसा उपदेश नहीं देता, बात उसकी चल रही है। ये खाना बनाते हैं, वो टंकी आती है, ये क्या पानी शुद्ध होता है क्या? छना हुआ होता है क्या? गैस टंकी लोग कहते हैं छना हुआ, कैसे छना हुआ? पानी काहे का छना है? वो आरओ का फिल्टर पानी है भले, पर आरओ का पानी छना हुआ होता है। काहे का छना हुआ पानी है? मान लो छना हुआ भी माना, एक मिनट थोड़ी देर के उसमें फिल्टर लगते हैं, 14-45 छन्ने लग जाते हैं, छना भी हुआ, पर वो अनछना जैसा ही है। क्यों कि जीवाणी कहीं कुछ नहीं आती, वो छन करके भी अनछना क्यों हुआ? मर्यादा तो 48 मिनट की है, पानी छना 48 मिनट की मर्यादा है। आपने भी छाना घर में, एक बार छाना, 48 मिनट बाद वापस नहीं छाना है, गर्म किया हुआ नहीं है, तो आपका अनछना पानी है। भले हम कहते हैं कि छना पानी छना, सचमुच हम अनछना पानी पीते हैं। आपने छान करके उस पानी को अच्छा उबाला नहीं है, या उसमें सौंफ लौंग या जो कुछ भी नहीं डाला, मर्यादित नहीं किया है, तो हम सब अनछना पानी ही पीते हैं। और ये आरओ फिल्टर वाला जो भी पानी है वो आप छन्ने से छान करके व्यवस्थित पूर्ण नहीं करते हो तो अनछना ही पानी है, कोई छना वना नहीं है। देख रहा हूँ सामने, हाँ अनछना ही है जी। देखो हम पीते हैं भले अलग बात, पर
गलती को गलती तो स्वीकार करनी पड़ेगी, अनचना तो अनचना मानना पड़ेगा। आप ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि उसको छना हुआ। पीते हो भले हो, पर गलत को गलत तो मानो, इतना तो स्वीकार करो भैया। मैं एक बात कहता हूं, गलती करना उतना बड़ा अपराध नहीं है जितना गलती को गलत नहीं मानना। क्या कहा, पकड़ में आई कुछ बात? गलती करना तो अपराध है ही, पर गलती को गलती नहीं मानना, गलत को गलत नहीं मानना है बड़ा अपराध है। मनुष्य है तो उसे गलती तो होगी, परंतु गलती को गलत नहीं मान रहा, गलत है उसको गलत नहीं मान रहा, ये बड़ा अपराध है। कहाँ सुधरेगा, उसको तो और अपराध है, तो ये बड़ा, उसमें चांस नहीं है। गलती को गलती माने कि उसमें चांस है, उसकी मजबूरी है, जो कुछ भी कारण है वो कर रहा है, ठीक है, परंतु अपन तो स्वीकार ही नहीं करने को तैयार है, तो ये नहीं चलता है। दूसरों को पाप का उपदेश देने में अपने केवल पाप ही बनता है, इसलिए व्रत भंग होता है। क्या लिखा? व्रत भंग होता है। इस कारण इसको छोड़ने से व्रतों की रक्षा होती है, व्रतों पर गुण करता है, उपकार करता है, इसलिए इसका नाम गुण व्रत है। गुण व्रत में क्यों लिया? कि गुण करता है, इसलिए। अब तीसरे प्रमाद चरित नामक अनर्दंड को भेद कहते हैं। प्रमाद चरित, वीलो जो वावरो पुड़वी तो यान अग्गिवाऊणम तविवण फदी छेदो अनथ दंडो हवे तदियो। क्या कह रहे हैं? वीलो जो वावरो पुड़वी तो यान अग्गिवाऊणम तवि वनपति छेदो, वनपति छेदो ना वनस्पति, अनथ दंडो हवे तदियो। जो पृथ्वी जल अग्नि पवन इनके व्यापार में विफल बिना प्रयोजन प्रवृत्ति करता तथा बिना प्रयोजन वनस्पति का छेदन भेदन करना, सो तीसरा प्रमाद चरित नाम का अनर्थ दंड है। जो प्रमाद के वश होकर पृथ्वी जल अग्नि पवन हरित काय की बिना प्रयोजन विराधना करता है, वहाँ त्रस स्थावरों का घात ही होता है, अपना कार्य कुछ सिद्ध नहीं होता। इसलिए इसके करने से व्रत भंग होता है और छोड़ने पर व्रत की रक्षा होती है। देखो भाई, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति इनका भी प्रयोजन पूर्ता तो पाप होगा, पर बिना प्रयोजन आप कर रहे हो तो अनर्दंड है। अब गर्मी लग रही है, आपने पंखा चलाया, आप बैठे हो, वो प्रयोजन पूर्ता पाप है। पाप तो है, पाप नहीं है नहीं का, परंतु वो तुम्हारे प्रयोजन वश है। पर कोई भी नहीं है ना, आपने पंखा चला रखा है, कूलर चला रखा है, एसी चला रखी है, अप्रयोजनभूत पाप है। कोई भी नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है जिसका, और आप चला रहे हो तो क्या हो गया? ये वायु का एक संबंधी हो गया आपका दोष, अग्नि का एक भी है उसमें। आपको जरूरत है, आपने रोटी बनानी है, खाना बनाना है, आपने अग्नि जलाई, खाना बनाना है, चाय आदि बनानी है तो अग्नि जलानी पड़ेगी, वो प्रयोजन पूर्ता पाप है। पर अब बिना प्रयोजन ऐसे अग्नि जला दी, चल रही है वहाँ, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ेगा। पानी की आवश्यकता है आपके, एक बाल्टी की, आपने नहाने आया, कोई बात नहीं, पर आप बिना मतलब पानी चला रहे हो, 2 बाल्टी 3 बाल्टी नहा रहे हो। और फिर एक चीज़ और देखी, खुद के गांठ का हो तो कम, दूसरों का हो तो ज़्यादा वापरो, ये भी देखा लोगों को। अपना है तो थोड़ा सावधानी बरतता, दूसरों को फ्री में मिल रहा है तो आपको जब पानी बावड़ी से कहीं से लाना पड़ता था, अभी तो घर में लाइट है, घर में पानी है, सब सुविधा है, पर पहले बेचारों को कुएं से बावड़ी से पानी लाना पड़ता था। वो सुबह लाते थे, उसको पीते थे, नहाते थे उसको। आज आपको पानी सब मिल रहा है 24 घंटा घर पे, तो आप कैसे यूज में ले रहे हो पानी को, बताओ। हुआ कि नहीं हुआ?
ज़्यादा पानी को वेस्टेज कर रहे हो। पहले नल खोल के कोई बर्तन धोता ही नहीं था, बर्तनों में लेके बड़े पहले बर्तन कैसे साफ करते थे? एक तो साफ होते थे सही ढंग से, और पानी का यूज होता था कम, राख से साफ करते थे। पहले हल्के पानी साफ किए, फिर राख से साफ करते, वो वास्तव में शुद्ध बर्तन होते थे भोजन योग्य। सही बात थी ये, क्या विमल जी? आपके यहाँ होते थे राख से साफ करते थे? हमारे तो बिल्कुल था, उस राख से पहले छान करते थे, उससे राख से साफ करते थे पूरे। हाँ, और सुबह उठे सारे बर्तन साफ होते। अब कहाँ होते? अब तो पानी से पोछो, पानी भी सूखा दे तो पोछते भी नहीं है, ऐसे ही रख देते हैं बर्तन। तो फिर नहीं, मिलती भी नहीं है। मिल भी जाए तो करने वाले नहीं है भैया, कौन करे ये बताओ। तो पानी कितना वेस्टेज करना उसमें, अब कितना बर्तन धोने में पानी की सावधानी बरत सकते हो। तो बिना प्रयोजन बहुत पानी ढोलना। हाँ, बर्तन धोने पड़ेंगे बिल्कुल, पर कितने पानी से धो सकते हो आप? कपड़े धोने पड़ेंगे, सही है, पर कितने पानी से कपड़े धुल सकते हैं? पर आप कितने लीटरों पानी बर्बाद कर देते हो। एक बाल्टी में कपड़े हल्दी जाके निचोड़ क्या करते हो? तो जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, अब आपको जरूरत है उतनी सब्जी खाओ, बनाना कोई बात नहीं, पर बिना मत की सब्जी ज़्यादा बनाते हो फिर फेंकते हो, क्या मतलब है? कितनी वेस्टेज, लोग सब्जी ले लेते हैं और फेंक देते हैं, खाते नहीं है। बहुत सब्जी, शादी ब्याह में देखो लोग पूरी प्लेट भर भर के ले लेते हैं। कौन जाए लेने? एक बार के ले लेके बैठ जाते हैं, और फिर देखो तो कितना वेस्टेज करते हैं, बहुत ज़्यादा। होटलों पे देख लो, लोग मंगा देते ऑर्डर, खाते थे नहीं, और फेंक के आ जाते हैं, आधे से ज़्यादा ऊपर फेंक के आ जाते हैं। इतना तो आप ये सब अनर्दंड है, प्रमादचर्य, आपकी प्रमाद वृत्ति है ये। आप खाओ उतना बनाओ, कभी कभार हो सकता थोड़ा बच जाए, पर रोज आपका वेस्टेज जा रहा है, रोज फेंकने में जा रहा है आपके, तो क्या अनर्दंड है ये भाई? कभी कभार तो हो सकता है, एक आधी रोटी कम ज़्यादा होगी, देखो घर में एक आधी, पर रोज ज़्यादा खाना बन रहा है, हो तो घर में 3 सदस्य खाना बन रहा है 5-7 का, तो वेस्टेज है ना वो, और रोज फेंको फिर भाई। एक आधी रोटी कम ज़्यादा तो हो सकती है, वो तो होगी, क्योंकि कभी भूख किसी कम हो ज़्यादा हो बच सकती है, और एग्जैक्ट नहीं होती है, वो हो सकता है। पर बहुत ज़्यादा बन रहा है और एक दिन हो तो बात है, डेली का ये होगा तो वो अनर्दंड में आपकी प्रमादचर्य, आप बिल्कुल सावधान नहीं जा रहा है, कहीं है देखते रहेगा, आपने की करना, आपने तो बहू हो, सास ससुर बनाओ उनको जानबूझ के, पर तुझे भी तो बनाना पड़ रहा, तेरे को लग रहा है, ये नहीं देखना है। ये सब पाप में आएगा, प्रमादचर्या में भैया। उतना ही कार्य करना, उतनी व्यवस्था करनी जितनी जरूरत है, जरूरत से ज़्यादा सब करना अनर्दंड है। अग्नि जलाओ, चाहे आप पानी का वेस्टेज करो, चाहे आप वनस्पति करो, आप जितने फल खाते हो लाओ, कोई बात नहीं, पर ज़्यादा ले आओ फिर फेंक दो, सड़ जाते हैं। खरीद लाए मटर सस्ते दे, ले आए, फिर रख दिए 12 महीने तक, उसको संभाल में फ्रीजर में रख लो, क्या है? क्यों बासा खाते हो इतना? इससे बढ़िया सूखे मटर ले आओ ना, लोग लाते ना, आजकल तो मार्केट में जाते थैली पैक। ये सब वास्तव में सीजन की चीज़ खानी चाहिए, वो सही रहती है, स्वास्थ्य के लिए भी सही है। ऑफ सीजन की चीज़ें खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आयुर्वेद कहता है, एलोपैथिक भी कहता है, सर नहीं वो नहीं कहता। और अभी तो रोज कह रहे हैं फास्ट फूड मत खाओ, फास्ट फूड खाओ, तो ही लोग बढ़ते जा रहे हैं खाने वाले। सब कह रहे हैं फास्ट फूड नहीं खाना, चाहे एलोपैथिक में हो, होम्योपैथिक में हो, आयुर्वेद में हो, कहीं में, सब में एक बात कहेगी रोज। और हम फास्ट फूड खाने के आदी हो रहे हैं। पहले भारत के लोग शुद्ध सात्विक भोजन करते थे तो बढ़िया स्वस्थ थे, और अब ये फास्ट फूड खाना बढ़ गया है तो बीमारी बढ़ गई यहाँ पर।
जो जल्दी फटाफट खा सको वो फास्ट फूड। ठीक है। अरे एक आदमी बर्गर में सब बाहर खाए नहीं पास्ता तुम्हें जो फास्ट खाया जा सके वो फास्ट फूड। मार्केट में मिलने वाले जिसको वास्तव में शरीर के लिए लाभकारी नहीं है, हानिकारक चीजें हैं, वो सब फास्ट फूड में आती है। ये बर्गर, पिज्जा, ये सब, ठीक है। जिनको पैकेट मार्केट में मिलते हैं, जिसको बनाने में अपने पसीना नहीं पड़ता है, रोटी दाल सब्जी घर पे बनानी पड़ती है, पसीना टपकता है, और मार्केट में आ जाते हैं। वो फास्ट फूड क्यों है कि सीधा पका पका आ गया मार्केट में, इसलिए फास्ट फूड है। आपको कुछ नहीं पड़ना, खाना ही आपको। यूँ सुनिए, मेरी व्याख्या ऐसी है, ये फास्ट फूड हमारे हिसाब से ये है। आपकी दुकान बन रहा है पिज्जा सब। हाँ, देखो भाई क्या कह रहे हैं यहाँ, त्रस जीवों का गात इसमें, जो प्रमाद के वश होकर पृथ्वी जल अग्नि पवन हरित काय की बिना प्रयोजन विराधना करता, बिना प्रयोजन विराधना करता है, वह त्रस स्थावरों का गात ही होता है। वहां त्रस जीव का भी और स्थावर जीवों का भी अपना कार्य कुछ सिद्ध नहीं होता, इसलिए इसके करने से व्रत भंग होता है और छोड़ने पर व्रत की रक्षा होती है। ये छोड़ोगे तो व्रत की रक्षा होगी। अब चौथे हिंसा दान नामक अनर्दन को कहते हैं। ये सब अनर्दन की बात चल रही है अभी, बिना प्रयोजन का पाप। मजार पौदी धरणम आयु लोहादि वक्किणम जमच लखा खल्लादि गहनम अनर्थ दंडो हवे तुरियो। जो बिलाव आदि हिंसक जीवों का पालना, लोहे का तथा लोहे आदि के आयुधों का व्यापार करना, देना लेना, लाख खल आदि शब्द से विष वस्तु आदि का देना लेना, व्यापार करना, चौथा हिंसा दान नामक अनर्थ दंड है। सब अपन ने पढ़ा रत्नगढ़ शाखाचार में, ठीक है। हिंसक जीवों का पालन तो निप्रयोजन और पाप प्रसिद्ध ही है। बहुत हिंसा के कारण शस्त्र लोह लाख आदि का व्यापार करना, देना लेना करने में भी फल अल्प है और पाप बहुत है, इसलिए नरदंड है। इसमें प्रवृत्ति करने से व्रत भंग होता है, छोड़ने पर व्रत की रक्षा होती है। क्या लिखा? हिंसक जीवों का पालन तो निप्रयोजन और पाप प्रसिद्ध ही है, सब जानते हैं। कुत्ते का पालना, बिल्ली का पालना, ये सब जीव कोई मतलब नहीं है। अब गाय पाले दूध के लिए समझ में भी आती है, पर ऐसे जीवों का पालना, चूहों का पालना, चूहे भी कोई पालते हैं क्या? हाँ, चूहे भी पालते हैं। आप कहते तो कहाँ पालते हैं? देखो पालते हैं, बहुत सारे जीव पाले जाते हैं। कौन क्या पालता है? कोई तोता पालता है, कोई कुछ पालता है, कोई खरगोश पालता है ना। अपने यहाँ भी खरगोश पाले थे लोगों ने, कोई खरगोश पालता है, कोई और पालता है। तो ये सब कहते हैं हिंसक जीवों का पालना तो निष्प्रयोजन पाप प्रसिद्ध ही है भैया। अपने को ये जीव जंतु पालने का नहीं होना चाहिए। हम तो दया कर रहे हैं ना, पाल रहे हैं तो। अरे काहे की दया भैया तुम्हें? उनकी रक्षा करो, दया तुम्हारे घर में रखना करना, ये कितना वो होगा। उसको हाथ लगाओगे 50 बार 25 जगह तुम्हारे हाथ लगेंगे, किधर क्या होगा, कहाँ घुसेगा नहीं घुसेगा। मैं सुबह सोच रहा था कि पशु पक्षी हैं, ये लोग, इनको मंदिर में क्यों नहीं प्रवेश है? इनका प्रवेश क्यों नहीं मंदिर में? और आप प्रवेश कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हैं मंदिर में। बैठे तो मना नहीं है, पर उनकी शुद्धता नहीं होती। वो पोटी जाकर के कहाँ धोएंगे बताओ?
बता, वो पोटी जाएंगे कहाँ धोने जाएंगे? इसलिए उनकी अशुद्धता होती है शरीर में, इसलिए वे उनका मंदिर में प्रवेश नहीं हो पाता, क्यों नहीं देते? ऐसे जो मनुष्य हो उनका भी प्रवेश नहीं होना चाहिए। अमेरिका में सुना कि सब वो लोग धोते ही नहीं, उसका पोछते ही सुना मैंने। सही बात है? हाँ, अपने घरों में तो सबने रख रखे हैं, रखे भले हैं, पर वो सब पोछते ही पोछते हैं। मैंने जो अपने घरों में देखे वहाँ पे है, बाकी सिस्टम देखिए अभी वो बता रहा सब पोछते हैं तो क्या शुद्धता हुई? पोछना और धोने में बहुत फर्क है, ठीक है? फिर वो पोछते हैं, भले पोछो भले, पर वो शुद्धता नहीं होती। फिर वो मंदिर में जिनवाणी कैसे क्या, मुझे थोड़ा एक दिन विकल्प बहुत आया, हितंकर ने बताया तो मुझे बहुत विकल्प आया कि वे लोग तो ऐसे कहते। तो मुझे पता तो था, क्योंकि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पे और ट्रेनों में सब जगह देखते हैं वो कागज सब लगे हुए, और पता भी था। परंतु जब उसने कहा तब मुझे थोड़ा ऐसा विचार आ गया एकदम, क्योंकि मंदिर की बात थी ना, इसलिए मुझे विचार आया। ऐसे तो बाकी विकल्प नहीं आया, पर ये लोग फिर क्या मंदिर में प्रवेश, फिर अशुद्धता होती है। पर सब चल रहा है, कोई कहता है, कोई विकल्प भी नहीं जाता, किसी का गया भी नहीं होगा। अपने लोग क्या, कौन से लोग जहाँ काम मिलता है क्या करते हैं। तो ये चीज है ना, कहाँ विदेश में जाने की क्या है। इसलिए भारतीय संस्कृति की तुलना, भारतीय संस्कृति की बहुत अच्छाई है, पर हमारे यहाँ भी बहुत अंग्रेज बनते जा रहे हैं, सब उस टाइप से बनते जा रहे हैं, उनको ही वो होने लग गया है। और क्या हो रहा है? बहुत हिंसा के कारण शस्त्र, लोग, लाख आदि का व्यापार करना, ये लोहे का व्यापार, जैसे फावड़ा, गेती, ये सब होते ना, इनका व्यापार भी नहीं करना और लेना देना भी मना किया है। हिंसा के उपकरण है ना। तो देखो कि गेती से जमीन खोदेगा तो हिंसा तो होनी है, क्या करेगा गेती का? फावड़े का क्या होगा? ऐसे तो होना सब। लाख जो बनती है ना, लाख बनती किससे? हाँ, तो वृक्ष की हिंसा नहीं है, हिंसा नहीं है वृक्ष की, वनस्पति की हिंसा नहीं है। नहीं, और कोई कारण है वनस्पति तो है, मेरे को भी याद नहीं है। बनना, उसके बनने का जो प्रोसेस, उसमें कितना होता है सारा। हाँ, लाख जो बनती है उसमें प्रोसेस भले है, पर उसमें बढ़ने का प्रोसेस बहुत दिक्कत है। फल अल्प है, पाप बहुत है। कुल मिलाकर बात ये भाई कि एक जिससे तुम्हारा प्रयोजन नहीं है वो सब करना क्या मतलब है? हिंसा के उपकरणों को बेचना, खरीदना, तलवार वलवार, हाँ, ये चक्कू वक्कू का भी व्यापार नहीं करने का लिखा है। चक्कू का व्यापार, हिंसा के उपकरण जो भी है, जो कानून के चाकू प्रसिद्ध है, तो वरना से बहुत से लोग मंगवाते आपस में मिलने वाले, जिसमें भी दोष लगता है। देखो लगता था ही, अभी प्रसंग आ गया। प्रसंग क्या, मैं खुद कहने वाला था कि लगता है, लगता क्यों नहीं, दोस्त तो लगता ही है। अपने जो खास होते सब मंगवाते हैं। हाँ, अपन ऊंची श्रेणी में भले नहीं, पर दोस्त तो है ही। भले आप ना मेरे घर में फावड़ा हो ना, आप मांगो और मैं देता हूँ, पर दोस्त तो है, मानना तो पड़ेगा। नहीं दूंगा तो लगेगा दिया नहीं, देता हूँ तो दोस्त लगता है। तो दोस्त है, दोस्त तो स्वीकार करो ना। दोस्त तो है ही, इसलिए अनर्थ नहीं है। इसमें प्रवृत्ति करने से व्रत भंग होता है, छोड़ने पर व्रत की रक्षा होती है। भैया एक ही बात है। अब हम अंतिम पढ़ते हैं, दुष्कृति नामक 5वां अनर्थ दंड। जम सत्थानम
भंडन वसीयरण कामस थाणम परदोषाणम चता अनथ दंडो हवे चरमो। जो सर्वथा एकांत मत वालों के बनाए हुए कुशास्त्र तथा बाण क्रिया हास्य कौतूल के कथन के शास्त्र वशीकरण मंत्र प्रयोग के शास्त्र तथा स्त्रियों की चेष्टा के वर्णन रूप काम शास्त्र आदि का सुनना सुनाना पढ़ना पढ़ाना दूसरों के दोषों की कथा करना सुनना दुष्कृति श्रवण नामक अंतिम 5वां अनर्थ दंड है। दुष्कृति सुनना, खोटे शास्त्र सुनने सुनाने पढ़ने बनाने से कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। खोटे शास्त्र सुनो चाहे सुनाओ पढ़ो पढ़ाओ सब अप्रयोजनभूत है, केवल पाप ही होता है, केवल पाप ही होता है। और आजीविका निमित्त भी इनका व्यापार करना श्रावक को योग्य नहीं है। खोटे शास्त्रों का व्यापार करना आजीविका के लिए भी योग्य नहीं है। व्यापार आदि योग्य आजीविका ही श्रेष्ठ है, जिससे व्रत भंग होता हो वो क्यों करना। जो सर्वथा एकांत बने जितने कुशास्त्र हैं, बाण क्रिया हास्य कौतूल कथन के शास्त्र हैं, वशीकरण मंत्र प्रयोग करने वाले शास्त्र, स्त्रियों की चेष्टा का वर्णन करने वाले काम शास्त्र आदि का सुनना सुनाना पढ़ना पढ़ाना सब दोष ही है। यानी ऐसी नौकरी भी नहीं करनी जिसमें ऐसा पढ़ाना पड़ता हो आपको, ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिससे अपना काम चल सकता है। तो ऐसा सुनना भी नहीं खोटा, पर आप टीवी पे देख रहे हो तो टीवी में आप क्या चीज देख रहे हो ये देखो। आजकल मोबाइल आ गया, टीवी कम हो गया ना, मोबाइल पर ज्यादा क्या देख रहे हैं लोग, बच्चे क्या देख रहे हैं। अभी आया था आंकड़ा 2-4 दिन पहले, बच्चे ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं मोबाइल का, उसमें से ज्यादा चीज ये चीज देख रहे हैं। ऐसा साफ साफ आया था, मुझे नहीं कहना है, खोटा ज्यादा देख रहे हैं, अच्छा कम और खोटा ज्यादा देख रहे हैं। बहुत जल्दी प्रवृत्ति रोक लग जाएगी मोबाइल पे प्रयोग पे। आने वाला समय जब अति होगी तो कुछ न कुछ तो होगा। अभी एक जना मर गया कुछ दिन पहले, भी 2 दिन पहले की बात है। क्यों? ये खेल खेत में सट्टा ऑनलाइन खेला और 18 लाख का कर्जा कर दिया और फिर क्या करे, कुछ नहीं, मर गया वो। मामले की घटना। तो आप सोचो, ये बिना प्रयोजन खेल रहे हैं सब, कोई काम नहीं है मोबाइलों से और दिन भर ले करके चले जा रहे हैं। कुछ बेटा बेटा टाइम पास करना, वो कहानी वो सुन रहे हैं, यूट्यूब पे सुन रहे हैं। प्रवचन सुन रहे हो तो ठीक है, प्रवचन तो नहीं सुनते, थोड़ी कहानियां फलाना देखा, वशीकरण मंत्र ने फलाना मंत्र, इतने वशीकरण मंत्र आते जिसकी पार नहीं है। गारंटी के साथ अखबार पढ़े रोज का अखबार, आज ही देखा था, मैं देखता नहीं विज्ञापन, आज ऐसे देख रहा था, गारंटी के साथ कार्य कहता है। मूल्य कुछ नहीं, मूल्य क्या, इनाम। हाँ, फीस कुछ नहीं, इनाम फीस है। आप पहला काम होगा फिर फीस दे जाओ। लोग फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे? ऐसे सारे चीजों से हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। ऐसे पाप से बचना चाहिए, कहने का अर्थ है। तो ये 5 प्रकार के अनर्थ दंड बताए हैं। उस अनर्थ दंड का यहाँ समापन करते हैं। एवं पंचपयानम अनर्थ दंडम दुहावम निष्ठम जो परिहरे दिनानी गुणवदी सो हवे विधियो। जो ज्ञानी श्रावक इस प्रकार 5 प्रकार के अनर्थ दंड को निरंतर दुखों का उत्पन्न करने वाला जानकर छोड़ता है, वह दूसरे गुणवृत्त धारक श्रावक होता है। ऐसे 5 प्रकार के जो बताए हैं अनर्थ दंड, उसको जो छोड़ता है वही वास्तव में अनर्थ दंड का पालन करता है। बाकी तो कोई मतलब नहीं है। तो यद्यपि फिर रिपीट कर रहा हूँ, हम प्रतिमाधारी नहीं है, तो भी हमारे जीवन में भी ऐसे बिना प्रयोजन के पाप से बचना चाहिए।
पर अपने को धर्मात्मा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि धर्म तो सम्यक दर्शन हुए बिना होता नहीं। तो हम छोड़ेंगे तो हम तो हो जाएंगे नहीं। हाँ, निश्चित रूप से तुम पुण्यात्मा हो सकते हो, धर्म तो सम्यक दर्शन होने से होगा। जिस दिन सम्यक दर्शन हो गया उस दिन धर्मात्मा मानना। पापात्मा भी मत मानो, पुण्य अपने को भगवान आत्मा मानो। सब क्या मानना कि मैं तो चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ बस। काहे का पापात्मा, काहे का पुण्यात्मा, और कौन सा मैं धर्मात्मा। ठीक है, ये तो पर्याय की। पर जब पर्याय की बात करेंगे तब की बात कर रहे हैं, हम कम से कम पाप से बचें, पुण्य करके और आगे धर्म की ओर उन्मुख हों।